हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स तक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उम्र निकालना सीखेंगे। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म तिथि मालूम है तो किसी भी तारीख में उसका उम्र हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ किसी व्यक्ति का जन्म तिथि यहाँ पर है 6/2/2001 का। ठीक है। और आज का तारीख है 10/3/2023। ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों तारीखों को हम लोग इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। इसी फॉर्मेट में लिखने का मतलब है कि सबसे पहले हम लोग दिन लिखेंगे, उसके बाद माह लिखेंगे, उसके बाद फिर वर्ष लिखेंगे। ठीक है। और आज की जो तारीख होगी उसको हम लोग ऊपर में लिखेंगे और जन्म तिथि को नीचे में लिखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग को छोटी इकाई से चलना है, क्योंकि इसमें दिन है, माह है और वर्ष है। ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई इसमें क्या है? दिन है। और सबसे बड़ी इकाई क्या है? वर्ष है। तो हम लोग को दिन से सोल्व करना है, यानी सबसे छोटी इकाई से सोल्व करना है। चलिए सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर 10 है, तो 10 में से 6 को घटाएंगे तो 10 में से 6 घट जाएगा। तो 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 बचेगा जी। अब क्या है? यहाँ पर माह है। ठीक है। तो माह में क्या है? ऊपर में 3 है और नीचे में 2 है, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2023 है, 2001 है, तो इधर से घटाइए, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, और 0 में से 0 को घटाएंगे तो 0, और 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0। यानी कि इस व्यक्ति का उम्र जो है 22 साल 1 महीना और 4 दिन है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग उम्र निकाल लिए हैं। ये था पहला मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड। एक और मेथड है जिसमें हम लोग को हासिल लेने का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर है एक और सवाल दिया हुआ है, ये है सेकंड मेथड का। ठीक है। एक और मेथड है सेकंड मेथड। इसमें हम लोग को हासिल लेने का ज़रूरत पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? हासिल। ठीक है। क्या होता है इसमें? इसमें जो आज की तारीख का जो दिन होता है ना, वो छोटा है, और जन्म तिथि का जो दिन है वो बड़ा है। छोटा में से अगर बड़ा को घटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? इससे हासिल लेना पड़ेगा बगल वाला से। ठीक है। पड़ोसी से ही लेंगे ना, तो बगल वाला से हासिल लेंगे। तो ये महीना है, जब भी हासिल देगा ना तो एक महीना हासिल देगा। एक महीना में कितना दिन होता है? 28 दिन होता है, 29 दिन होता है, 30 दिन होता है, 31 दिन तक भी होता है। तो यानी एक महीना ये हासिल देगा। ठीक है। उसी प्रकार से अगर इसको हासिल लेने का ज़रूरत पड़ेगा तो ये बगल वाला से ही लेगा, और ये वर्ष से लेगा। तो यानी ये जब हासिल इसे देगा तो एक वर्ष का हासिल देगा। एक वर्ष में कितना? कम 12 महीना होता है, यानी ये 12 महीना देगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर है 10। ठीक है। और यहाँ पर है 15। तो 10 में से 15 तो नहीं घटेगा, तो इसको घटाने के लिए इससे हम लोग हासिल लेंगे। तो हासिल कितना लेगा? तो यहाँ पर महीना कितना हो जाता है? 28 दिन का भी होता है, 29 दिन का भी होता है, 30 दिन का भी होता है, और 31 दिन का भी होता है। तो यहाँ पर चेक करना है कि 28 लेंगे, 29 देंगे, 30 देंगे, 31 देंगे, कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर देखना है ये वाला महीना को। ये है तीसरा महीना, यानी मार्च का महीना। तो मार्च का महीना कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। मार्च का महीना 31 दिन का होता है। यानी कहने का मतलब है जब इसे ये हासिल लेगा ये, तो ये 31 दिन देगा। ठीक है। तो अब क्या करेंगे? 31 इसमें ऐड कर देंगे, यानी 31 और 10 41 हो जाता है। ठीक है। अब 41 में से इसको 15 को घटाइए, यानी 41 में से यदि हम 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 11 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा, और ये बच जाता है 3, 3 में से 1 जाएगा 2, यानी 26 बचेगा। यानी ये 26 हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए। अब ये तो एक हासिल दे दिया था जी, तो यहाँ पर कितना बच गया? 2 बच गया। ठीक है। अब 2 में से 7 तो नहीं घटेगा, तो इसको भी हासिल लेने की ज़रूरत पड़ेगा। तो ये किससे लेगा? इससे हासिल लेगा। ये लिया था इससे, इसको दिया था, और इसको लेना पड़ गया इससे। ठीक है। अब क्या करेंगे? तो इससे जब ये हासिल लेगा तो यहाँ पर कितना महीना लेगा? क्योंकि ये 1 साल है। ठीक है। तो 1 साल, ये जब भी ये इसको हासिल देगा तो वो 1 साल का देगा, और 1 साल में 12 महीना होता है। ठीक है। 1 साल में 12 महीना होता है, तो ये 12 महीना देगा। ठीक है। और ये कितना था? 2 था, चूँकि एक तो हासिल दे दिया था यहाँ पे, तो यहाँ पर 2 था, और ये 12, 12 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14, और 14 में 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक हासिल इसे दे दिया था। ठीक है। तो यहाँ पर बच गया 2, 2 बच गया, तो 2 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो ये भी इससे हासिल लेगा। इससे कितना हासिल लेगा? तो ये 1 साल देगा, और 1 साल में कितना? 12 महीना होता है। ठीक है। तो 12 तो ये हो गया,
और 2 इसके पहले से था, तो 12 2 14। अब 14 में से 7 को घटाएं तो 7 बच गया। ठीक है, अब आइए यहाँ पर कितना है 2023 है, और यहाँ पर क्या है 2005। ये इससे एक हासिल दे दिया था, तो ये कितना बच गया 2022, और ये 2005। अब क्या है यहाँ पर 2 में से 5 को घटाएंगे, यानी 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7। ठीक है, अब ये कितना बच गया 1, तो यहाँ पर 1 में से 0 जाएगा तो यानी 1 बचेगा, 0 में से 0 जाएगा तो 0, और 2 में से 2 जाएगा तो 0। यानी इसका जो उम्र है वो 17 साल 7 महीना और 26 दिन है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग उम्र निकालते हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।